गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग मैथ फर्स्ट में असेसमेंट 5 जो है देखेंगे। असेसमेंट 5 का क्वेश्चन बैंक 1 हम लोग देखते हैं। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वह दिया रहेगा, जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि the correct answer नंबर 1 आपका बोल रहा है इन 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 40। बोल रहा है 40 इज कॉल्ड द आंसर में आपको दिया हुआ है ए में मल्टी, बी आपका मल्टीप्लायर, सी आपका दे रहा है सम, और डी आपका दे रहा है प्रोडक्ट। जब हम दो संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट, जो कि डी में 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू व्हाट, 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू व्हाट। ए में आपका दिया हुआ है 10, बी में दिया हुआ है आपका 100, सी में आपको दिया गया है 1000 और डी में दिया हुआ है 10,000। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरो वाले संख्या को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। 10 से 100 को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा करते हैं कि 10 का जीरो जो है उसको अभी हम लोग जो है वह छोड़ देते हैं, तो 10 में बच जाता है 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। दैट मींस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 जो प्रोडक्ट हमारा आया उसमें हम लोग पहले 10 में क्या किए थे, जीरो को हम लोग जो है छोड़ दिए थे, तो 100 पर आप उस जीरो को पुट करेंगे तो 100 पर एक जीरो जब पुट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है 1000 आएगा। दैट मींस कि सी जो है वह हमारा आंसर होगा। सी को हम यहाँ ठीक कर रहे हैं। थर्ड नंबर कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 सॉरी 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1001। कह रहा है देन व्हाट इज 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू व्हाट दिया हुआ है यहाँ पे आंसर में आपको दिया हुआ है ए में 77, बी में दिया हुआ है 91, सी में दिया हुआ है 143 और डी में दिया हुआ है 1001। हम यहाँ पे पहले जो हमारा क्वेश्चन का दो पार्ट है, पहला पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 1001। दूसरा पार्ट हमारा है 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13।
यहाँ जो हमारा मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि संख्या जो है वह पहले वाले पार्ट में और दोनों वाले पार्ट में बिल्कुल इक्वल संख्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें ऑर्डर जो है वह चेंज कर दिया गया है। पहले वाले में 11 जो है सेकेंड नंबर पे है और दूसरे वाले में 11 जो है वह फर्स्ट नंबर पे डाल दिया गया है। पहले वाले में फर्स्ट में अगर मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी कि जो आंसर हमारा फर्स्ट केस में आया है सेम जो आंसर है यानी प्रोडक्ट वह हमारा सेकेंड केस में भी आएगा, यानी कि ऑर्डर चेंज होने से प्रोडक्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस तरह हमारा थर्ड का आंसर जो है वह 1001 जो कि आपको डी में दिया गया है यह आपका सही आंसर है, इसको हम लोग टिक करेंगे। नंबर 4 में आते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, व्हिच इज following is equal to 106 multiply 40। यहाँ पे ए में आपका आंसर है 100 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4। बी में आपका आंसर दिया है 100 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 14। सी में आपका आंसर दिया है 100 मल्टीप्लाई 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई 40 और डी में दिया गया है 100 मल्टीप्लाई 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग यह जाने थे कि अगर कोई बड़ा संख्या है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस बड़ा संख्या को हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं, प्लस या साइन प्लस या माइनस के द्वारा दो पार्ट में बांट लेते हैं। तो यहाँ हमारा बड़ा संख्या जो है 106 है, 106 में को 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि 100 को हम 100 और प्लस 6 कर देते हैं तो हमारा जो यह मल्टीप्लिकेंट है या इसको ऐड करेंगे तो 100 और प्लस 6 106 रह जाएगा। तो हम अब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के द्वारा पहले 100 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है 106 मल्टीप्लाई 40 के इक्वल में आ जाएगा। इसलिए यहाँ आपका आंसर जो है डी वह आंसर आपका सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कह रहा है देयर आर 48 बीट्स इन ए नेकलेस, हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन एट नेकलेस। यानी कि एक नेकलेस है, उस नेकलेस में 48 बीट्स है, बीट्स मींस जो मोती उसमें लगा हुआ होता है नेकलेस में उसको हम लोग बोलते हैं। तो 48 बीट्स है, तो पूछ रहा है कि 8 नेकलेस में कितना बीट्स होगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बीट्स इन equal to 48, therefore number of beads in 8 नेकलेस
इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 8, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 10 64 का 4 कैरी 6 और 4 8 32, 6 ऐड करेंगे तो 38, दैट मींस कि 384 बीट्स जो है हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज। तो पहले हम द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यह आपका हो जाएगा 999। फिर द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इक्वल टू 9, therefore the product will be equal to डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 9 है 81 का 1 कैरी 1, फिर 9 9 है 81, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89, 89 का 9 कैरी फिर 8 बच गया आपका, फिर 9 9 है 81, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89, 8 डबल 9 1, that means 8991 हमारा आंसर आया। यह आंसर आपको सी में दिया हुआ है, तो सी का आंसर जो है हम लोग टिक कर लेंगे। 7 में कह रहा है टीना bought the following box of pencils. If each pencil cost ₹3, how much did all the pencil cost? देखिए आपके 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ जो है एरर है, ठीक है, इसलिए 7 को अभी हम छोड़ रहे हैं, हम 8 में आ जाते हैं। एट में कह रहा है which word problem below
would be represented by the multiplication of 8 multiply 3। यानी कि नीचे आपको जो क्वेश्चन है दिया गया है उसमें आपको यह पता करना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 8 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, तो पहला है सचिन हैड 8 बुक्स, ही बॉट 3 मोर बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डिड ही हैव इन ऑल। यानी कि सचिन के पास नंबर ऑफ बुक 8 है और 3 बुक और खरीदता है, तो पूछ रहा है कुल कितना बुक है, तो इसमें 8 प्लस 3 हो जाएगा, ना कि 8 मल्टीप्लाई 3। तो यह आपका वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इससे रिलेटेड। दूसरा आपका कह रहा है सचिन बॉट 8 पैकेट ऑफ 3 बुक्स ईच, कह रहा है हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। यानी कि सचिन जो है 8 पैकेट बुक का 8 पैकेट खरीदता है, उस प्रत्येक पैकेट में आपको 3 बुक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। तो यह क्वेश्चन जो है यही आपका आंसर हो जाएगा आपके 8 नंबर क्वेश्चन का। तो 8 का बी जो है आप टिक करेंगे, बी का हो जाएगा सचिन bought 8 books, 8 packets of bought 8 packets of 3 books each। How many books did he have in all? He have in all। यह आपका सही आंसर है, इसमें टिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 50 एंड 50 इज। प्रोडक्ट ऑफ 50 एंड 50 इज। आपका ऑप्शन दिया गया है 25, बी में दिया गया है 250, सी में दिया गया है 500 और डी में दिया गया है 2500। अब हम रफ में 50 में 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 या 25 होता है और एक जीरो मल्टीप्लायर का, एक जीरो मल्टीप्लिकेट का, यानी कि 2 जीरो इस पर डालते हैं तो ये हमारा 2500 आंसर आता है। दैट मींस डी जो है वो हमारा सही आंसर है, डी को टिक कर लेंगे। नंबर 10 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 122 एंड 5 इज। द प्रोडक्ट ऑफ 122 एंड 5 इज। ऑप्शन आपका दिया है ए में 710, बी में दिया है आपका 720, सी में दिया है 610, डी में दिया है आपका 620। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 122 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 और 5 1 जा 5 1 6, दैट मींस 610, जो कि सी हमारा ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। 11 है आपका द वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 82 एंड 54 इज। The ones digit of the product 82
एंड 54 ईच। आपका ऑप्शन है ए में 2 दिया, बी में 4 दिया, सी आपका दिया हुआ है 6 और डी आपका दिया हुआ है 8। इस सारे संख्या को 82 और 5 को पूरा पूरी मल्टीप्लाई करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाला जो मल्टीप्लिकेशन है तो उसका जो है लास्ट डिजिट 2 और सेकेंड जो आपका मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा कितना होता है 8, या 8 जो होगा वही जो है इस दोनों संख्या के प्रोडक्ट का 1 प्लेस का डिजिट होगा। तो आपका यहाँ डी जो है वह सही आंसर है, डी को टिक कर लेंगे। कह रहा है 12 में आपका द प्रोडक्ट ऑफ $69 238 इक्वल टू, ए का आंसर है, ए में आपको दिया गया है 3808, बी में आपको दिया गया है 3818, सी में आपको दिया है 2808, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 238 मल्टीप्लाइड बाय 16, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22 का 2 कैरी 2 और 6 2 जा 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, 1 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 8 8 2 10, 4 3 7 1 8 2 1 3 3808, यानी कि ए नंबर जो है वह हमारा सही आंसर है, ए को टिक कर देंगे। ओके, थैंक यू। आज हम लोग 12 तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक का आपका क्वेश्चन अभी बचा हुआ है 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 18 तक क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।